ना सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय विधायक महोदय जो एकदम सक्रिय युवा हैं, उनके रहते लगातार मांग के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने इतनी बड़ी सौगात दिया। कोर्ट से निर्णय आ जाएगा और राजिम में बस स्टैंड जरूर बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बात बोलती है वो बात पूरा भी करती है। राजिम में बस स्टैंड जरूर बनाएंगे और जहां राजिम की व्यवस्था बने वही बनाएंगे। 4.5 करोड़ रुपए की सौगात प्रॉपर राजीव नगर के लिए दिए हैं। सिंगल लेन टू 2 लेन पांडुका टू झरिया बहार NH 130C, झरिया बहार टू मंदागुड़ा NH 130C, इसको भी मैं तुरंत DPR बना दीजिए, हम मंजूरी देंगे। छत्तीसगढ़ निर्माण के 23 वर्ष बाद अब राजिम विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहने का मामला देखने आया। वहीं लोगों का माने तो इसका पूरा श्रेय वर्तमान विधायक रोहित साहू को बताते हैं। बात करते हैं वर्षों से उपेक्षित छत्तीसगढ़ के राजिम विधानसभा क्षेत्र की, जहां की गरीब जनता इन दिनों काफी प्रसन्न नजर आते दिखाई दिए। विगत दिनों राजिम नगर के विकास के लिए 4 करोड़ 50 लाख की सौगात विधायक द्वारा दिया गया। वहीं इनका पूरा श्रेय छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साय को बताया। इधर रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के अधिवेशन में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विभिन्न परियोजना के लिए 20,000 करोड़ छत्तीसगढ़ को देने की बात कही, जिसमें राजिम विधायक द्वारा लगातार ध्यानाकर्षण कराया जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग 130C गरियाबंद जिले से होते हुए उड़ीसा को जोड़ती है, जिस पर पांडुका गरियाबंद झरिया बहारा मदानमुड़ा तक 129 किलोमीटर 2 लेन पक्का सड़क मार्ग बनाने की मंजूरी दी गई। देखिए राजिम विधायक रोहित के प्रयासों में विशेष उपलब्धि की एक खास रिपोर्ट। जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, लगातार यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का आना जाना रहा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तब तक से किसी भी किस्म का कोई यहाँ पे विकास की बातें काफ़ी दूर हो जाती थी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे जन जन के नेता, मृदुभाषी और सहज और सरल मिलनसार व्यक्तित्व के धनी युवा नेता के रूप में जो विधायक हमने चुना है, हमने क्षेत्रवासियों ने जो चुना है, आज किस प्रकार से उनके बारे में चर्चाएं हो रही है, जन जन की बातें आ रही है, आपने देखा। अभी उनसे बात करना चाहेंगे, हमारे माननीय विधायक महोदय रोहित साहू जी जो राजिम के हैं, उससे बात करना चाहेंगे। वैसे तो राजिम क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास की उन्होंने बहुत सारी सौगातें दिया है, काफ़ी लंबित प्रकरणों को वो आगे बढ़ाए हैं, लोगों के अंदर काफ़ी विश्वास बनी हुई है। लेकिन वर्तमान में माननीय केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी आए हुए थे, उन्होंने भी हमारे जिला को क्या क्या सौगात दिया है और लगातार हमारे माननीय विधायक के प्रयास से क्या क्या प्राप्त हुआ है, उन्हीं की जवानी हम सुनते हैं। माननीय विधायक महोदय, अभी केंद्रीय मंत्री महोदय जो आए हुए थे नितिन गडकरी जी, और आपका भी लगातार यहाँ पे पत्र व्यवहार चलते रहा रोड के लिए, समस्याओं के लिए, क्या क्या हमारे जिले को सौगात मिला, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। सबसे पहले तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी को और माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को और माननीय PWD मंत्री आदरणीय अरुण साहू जी को, पूरे गरियाबंद जिला वासी और विधानसभा की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जो बहुत बड़ी उपलब्धि, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे अधिवेशन कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ में, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी आए थे, परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री है, जिसके पास हमारे माननीय मुख्यमंत्री और PWD मंत्री जी के माध्यम से आवेदन जो दिया था, मैं उस आवेदन पे गंभीरता से लेते हुए वहीं 20,000 करोड़ की छत्तीसगढ़ को सौगात मिला है रोड सड़क निर्माण के लिए। उस सड़क के लिए हमारे गरियाबंद जिले को भी सौगात मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे हमारे गरियाबंद जिले की बहुत पुरानी मांगे थी, जो राजिम से पांडुका से होते हुए देवभोग अंतिम छोर जो है, जहाँ सड़क निर्माण की बहुत पुरानी मांग थी, उस बात को मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला था, उस बात को प्रस्ताव में रखे भी थे। उस मांग को माननीय नितिन गडकरी जी ने अभी शामिल किए हैं, घोषणा भी किए हैं। मैं बड़ा गदगद हो गया कि गरियाबंद जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो पांडुका से होते हुए पांडुका गरियाबंद झरिया बहारा तक बनेगी, ये 129 किलोमीटर की सड़क है, जो कई यहाँ राजिम से बाईपास होते हुए पांडुका से इतनी लंबी सड़क 129 किलोमीटर की सड़क मिल रही है, जो 4 लाइन 2 लाइन के रूप में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनी है, केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी,
राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये उन्हीं का नतीजा है। जो जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिए, डबल इंजन की सरकार बनाई, तब जाके सौगात मिल रहा है। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, जिसके माध्यम से ये उपलब्धि हासिल हो रहा है। वाकई कहा जाए तो देवभोग क्षेत्र काफ़ी ट्रैवल और विदर्भ था, जहां तक सड़क पहुंच मार्ग में काफ़ी दिक्कतें आती थी। कई हमने उदाहरण देखा है कि हम सुबह बस में चढ़ते थे, शाम तक पहुंचते थे, और जब पहुंचते थे तो हालत ऐसा होता था जैसे मलेरिया हो गया हो, इतनी थकान आती थी। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय विधायक महोदय जो एकदम सक्रिय युवा हैं, उनके रहते लगातार मांग के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने इतनी बड़ी सौगात दिया। माननीय महोदय, खास करके आपके राजिम विधानसभा क्षेत्र में अपने राजिम के जो काफ़ी लंबित प्रकरणें थी, कई मांगे थी, जैसे बस स्टैंड है और यहाँ पे जल का भराव है और कई ऐसी बातें थी। क्या क्या मांगे हमारी पूरी हुई है और इसके क्या सौगात दे रहे हैं? ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि। एक चीज़ और बता दूं, माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पास राजिम के लिए विशेषकर बहुत पुरानी मांगे थी। राजिम का जो पुरानी मांगे थी उसको प्रस्ताव में भेजा, अरुण माननीय मंत्री जी से बात किया तो 4.5 करोड़ रुपए की सौगात प्रॉपर राजिम नगर के लिए दिए हैं। ये पहली बड़ी उपलब्धि है। और राजिम की जो समस्या थी, आप लोगों को मालूम है कि राजिम की शिवाजी चौक, जहां पानी का भराव होता था, थोड़ी सी पानी गिरने से पूरा रोड जाम हो जाता था। राजिम शिवाजी चौक, राजिम फिंगेश्वर मार्ग जो है, उनके लिए लगभग कुछ कम 1 करोड़ रुपया का उसमें स्वीकृति की है नाली निर्माण के लिए, जो पूरे पानी के भराव यहाँ खत्म हो जाएगा। दूसरी उपलब्धि यह है कि राजिम हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, छत्तीसगढ़ का आस्था का केंद्र है, त्रिवेणी संगम है, जहाँ पूरे प्रदेश के लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं। पूरे प्रदेश के पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, वहाँ पिंड दान करते हैं, मुंडन संस्कार करते हैं। उनकी भी व्यवस्था ढंग से नहीं बन पाई थी। वो हमारी चुनाव के समय से ही मेरे ध्यान में था और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ की समस्या को वाली भांति से जानता हूँ। मेरे दिमाग में उसी समय से चल रहा था और जैसे ही मैं आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक चुन के आया तो मेरा पहला प्राथमिकता वही था कि हाँ, अस्थि विसर्जन करने आते हैं, उनकी एक अच्छा व्यवस्था हो। तो संत दीवान जी के आश्रम के सामने नदी तट पे, नदी के किनारे में, उसमें 45 लाख रुपए के अभी भवन निर्माण करवा रहा हूँ, जो बहुत सुंदर ढंग से सर्व सुविधा युक्त पिंडदान करने के लिए, मुंडन संस्कार करने के लिए सैकड़ों की संख्या में एक साथ बैठ के वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। इनकी भी बहुत बड़ी सौगात मिला है हमारे राजिम को। अभी टेंडर भी लग गया है, काम चालू होने वाला है। दूसरी बड़ी जो समस्या थी, राजिम में हमारे 20,000 की आबादी क्षेत्र है, 20,000 मतदाता है। यहाँ लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, जिनके घर परिवार में कोई शादी विवाह के कार्यक्रम होता है, छठी जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है, शोक या दुख का कार्यक्रम होता है, तो हमारी समाज की परंपरा है, गांव के परिवार के लोगों को भोजन कराना पड़ता है, कार्यक्रम कराना पड़ता है। उनकी भी व्यवस्था यहाँ ठीक से नहीं बन पाई थी। वो भी मांगे थी हमारे नगरवासियों का, जिसको प्राथमिकता में रखते हुए दत्तात्रेय मंदिर के पास एक पुरानी बिल्डिंग, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जो अधूरा पड़े हुआ था, उस बिल्डिंग को जीर्णोद्धार और वहां की पूरी व्यवस्था बनाने के लिए 84 लाख रुपए स्वीकृत किया हुआ है। इससे हमारे नगरवासियों के गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार जो है, जिस शादी विवाह या खुशी का माहौल, शोक सभा, जितने भी कार्यक्रम हो, चाहे गर्मी में हो या बारिश में हो, उनकी व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जाएगी। अब किसी को यहाँ बड़े मैरिज पैलेस में तो नहीं जा सकते गरीब परिवार, या पैसा देना पड़ता है, 1-2 लाख रुपया उसके किराया लगता है। तो वो सबसे बचाने के लिए, ये सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में सौगात दिए हैं। वो भी काम अभी चालू होने ही वाला है, चुनाव के पहले ये सब काम चालू हो जाएगा। जैसे हमारे कई मोहल्ले में टीना सेट निर्माण है, बिल्डिंग भवन है, शीतला मंदिर है, या ध्रुवा गुरु मंदिर है, या सतनामी समाज मोहल्ला है, सभी मोहल्ला में टीना सेट निर्माण या सीसी कंक्रीट नाली लाइट की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। मैं तो इसके लिए माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जो नगर राजिम के लिए या पूरे विधानसभा के लिए बड़ी गंभीरता के साथ सुनते हैं बात को। माननीय महोदय, अभी बस स्टैंड से संबंधित जो बातें हैं,
काफ़ी छन छन के आ रही है कि काफ़ी विवाद की स्थिति है, लेकिन सबको उम्मीद है, आम जनता को उम्मीद है कि यहाँ के सबसे लंबित प्रकरण जो है, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि बस स्टैंड का आपने प्रस्ताव लाया और तकरीबन 2 करोड़ के आसपास प्राथमिक स्तर पर उसमें बजट भी आपने सैंक्शन कराया। इसके बारे में क्या हम उम्मीद करें कि बन पाएगी या कोई ऐसी बात? देखिए, राजीव नगर की बस स्टैंड बहुत लंबित मांग थी। इस मांग को मैं लेकर के ध्यान आकर्षण विधानसभा में लगाया था। माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने विधानसभा में ही 2 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। वो स्थल है जहां कुछ व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था, जहाँ शासकीय जमीन है, गरियाबंद रोड से गौशाला के पास लगा हुआ जमीन है। उसको कलेक्टर को बोल के उस जगह के चिन्हांकित भी करा लिए हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ त्रुटि अड़चने आई है। कोर्ट का मामला आया है, कोर्ट में हम जवाब पेश कर दिए हैं। जिले के स्तर के जिले के कलेक्टर को बोल करके पूरे छानबीन करवाए हैं, जमीन की नजरी नक्शा खसरा पुरानी रिकॉर्ड निकाल के कोर्ट में पेश भी किए हैं। बहुत जल्द उनका रिजल्ट भी आ रहा है, कोर्ट से निर्णय आ जाएगा और राजिम में बस स्टैंड जरूर बनेगा। राजिम के ये बस स्टैंड बहुत बड़ी मांग है और बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों का। उस उम्मीद में बिल्कुल पूरा करेंगे और ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बात बोलती है वो बात पूरा भी करती है। राजिम में बस स्टैंड जरूर बनाएंगे और जहां राजिम की व्यवस्था बने वहीं बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा लेट हो रहा है, कानूनन प्रक्रिया है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बहुत जल्द उनका भी भूमि पूजन करने वाले हैं। देखा आपने किस प्रकार से बहुत सहज सरल व्यक्तित्व के और मिलनसार के साथ साथ जुझारू, वास्तव में राजिम क्षेत्र के विकास बिल्कुल होना यहाँ पे तय हो चुका है। और खास करके हम बात करना चाहेंगे, महोदय कुछ और कहना चाहते थे, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हमारे राजिम से छुरा मार्ग है, जो 10-12 साल पुरानी मांगे हैं, पूरे जो राजिम से छुरा को जोड़ता है मुख्य मार्ग है, उनके लिए भी हम बजट में स्वीकृति करा लिए हैं। बहुत जल्द उनका भी स्वीकृति आदेश मिल जाएगा। राजिम से महासमुंद है, राजिम फिंगेश्वर मार्ग जो चौड़ीकरण का जो है, ये दोनों का रोड का काम भी हम DPR तैयार कर लिए हैं। और कुछ और जैसे कौंदकेरा से कोपरा से कौंदकेरा पोखरा मार्ग है, ये भी हमारी प्रमुखता में है। राजिम से चौबे बांधा मार्ग जो है वो भी प्रमुखता में है। धीरे धीरे करके बारीक बारीक करके पूरे रोड रास्ता कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। राजिम का इतिहास बदलेगा, राजिम में विकास की कहीं कोई कमी नहीं आएगी। ये विष्णुदेव जी की सरकार है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मैं तो पूरे जनता जनार्दन को धन्यवाद दूंगा जो डबल इंजन की सरकार बनाई है। पूरे क्षेत्रवासियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद बना है तभी ये काम संभव हो पा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। देख रहे हैं कि किस प्रकार से वास्तव में माटी पुत्र कहलाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन माटी पुत्र का वजूद यहाँ पे आपको स्पष्ट माननीय रोहित साहू जी जो एक किसान पुत्र हैं, जो विधायक के रूप में आपको दिख रहे हैं, इसके ओर इशारा जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पे धर्मनगरी राजिम को चारों ओर से रोड के जालों से बिल्कुल संपर्क स्थापित किया जा रहा है। महासमुंद के लिए, पोखरा मार्ग के लिए, छुरा के लिए, ये इवन आपको देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी देवभोग तक पहुँचने के लिए किस प्रकार से रोड का यहाँ पे चकाचक यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। और तो और यहाँ पे कई ऐसी लंबित मांगे थी जो कई विधायक आए, कई जनप्रतिनिधि आए, लेकिन उनका ध्यान आकर्षण बहुत गहराई से नहीं हुआ और वजूद में लाने का केवल एक ही श्रेय जाता है हमारे विधायक, युवा विधायक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल इसी प्रकार से द्रुत गति से हमारा राजिम क्षेत्र विकास करता रहे, ताकि हम गर्व से कहें कि हमारा विधायक रोहित है।